वेलकम एस्पायरेंट्स। आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक है सप्लाई चेन ड्राइवर्स। तो सप्लाई चेन ड्राइवर्स क्या होता हैं और इनमें कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं वो जो काम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आप इंट्रो दोगे और फिर डेफिनीशन की सप्लाई चेन ड्राइवर्स द और जेस्ट्रा ऑफ एफिशिएंसी ऐसे भी दे सकते हो। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, इन्फ्लुएंसिंग द परफॉर्मेंस एंड द फ्लो ऑफ गुड्स विद इन अ सप्लाई चेन। तो की ड्राइवर्स देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो फैसिलिटीज़ आती हैं, फिर इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन, और इसके अलावा सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। फैसिलिटी फोकस मतलब हम अब फैसिलिटी को देखते हैं किस तरह से फैसिलिटीज़ जो हैं वो सप्लाई चेन में काम आती हैं। सप्लाई फैसिलिटी जो है वो तकरीबन फोकस करती है लोकेशन, कैपेसिटी और फ्लैक्सिबिलिटी पे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन लाइंस, वेयर हाउसिंग स्पेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू रिसोर्सेज। फिर है बैलेंसिंग एक्ट, किस तरह से इस एक्ट को बैलेंस किया जा सकता है कॉस्ट से, एफिशिएंसी से, रेस्पॉन्सिवनेस से लेकर डिमांड तक, और फ्यूचर स्केलेबिलिटी जो है वो इसके थ्रू हम फैसिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं। फिर है इन्वेंट्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्राइकिंग द राइट ऑफ कोर्ट। इन्वेंट्री किस तरह से रोल प्ले करती है बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड and minimizing stock outs and overstocking and facilitating production smooth flow. strategies क्या क्या हैं इन्वेंट्री के लिए? जस्ट इन टाइम, जीआईटी और जीआईटी इन्वेंट्री, और फिर है सेफ्टी स्टॉक और फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने स्लाइड्स में दी हैं, जिस तरह से रोल हो गया, स्ट्रैटेजीज़ हो गई, और इसके बाद थोड़े से चेंजिंग वर्ड्स करके आप इसको अच्छा कर सकते हो। क्योंकि एग्जामिनर सेम चीज़ें देख के ना, कोई भी बंदा एग्जामिनर हो या कोई भी हो तो वो बोर हो जाता है, तो थोड़ी सी चेंजिंग लाइन। फिर आता है इंफॉर्मेशन साइमोफोनी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और विजिबिलिटी आती है। किस तरह से सप्लाई चेन ड्राइवर्स में काम कर सकते हैं? पावर ऑफ डेटा एंड टूल्स। पावर ऑफ डेटा क्या आपको दे सकती है? जिसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो अक्रॉस द चेन, ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकिंग एंड एनहेंसिंग कोलैबोरेशन। कौन से टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं? जिसमें इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, ईआरपी, जो इसका शॉर्ट फॉर्म सिस्टम है, ठीक है। और फिर है डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से काम कर सकती है डिलीवरी में? डिलीवरिंग द बीट, ठीक है। एफिशिएंसी मैटर्स, कौन कौन से मैटर्स हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं? सिलेक्टिंग ऑप्टिमल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें लैंड, एयर और सी के रास्ते से जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें और ऐसा कोई सिलेक्ट करना है जो इजीली डिलीवर हो जाए हमारा जो भी प्रोडक्ट है। रूटिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो रूट है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करना है कि कितनी जल्दी आपके रूट से आपकी डिलीवरी पॉसिबल है। फिर है मिनिमाइजिंग डिलेज, जो डिले होते हैं कस्टमर के प्रोडक्ट के और डिलीवर होने में, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे। कंसिड्रेशन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर उसको सेट करें या कंसिडर इनको करें तो सेट हो सकते हैं? जिसमें सबसे पहले कॉस्ट आती है, स्पीड, रिलायबिलिटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। फिर आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो काम आ सकते हैं? फाइंडिंग द राइट हार्मनीज, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ऐसी स्ट्रैटेजी अपने पार्टनर से बनाना जिसमें सेलेक्टिंग रिलायबल सप्लायर्स, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंश्योर क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ग्लोबल सोर्सिंग, बैलेंसिंग कॉस्ट एडवांटेजेस विद रिस्क, और फिर है एथिकल कंसिडरेशन एंड लोकल रेगुलेशंस। फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग किस तरह से ड्राइवर्स में आता है? द मेलोडीज ऑफ कंपटीशन, strategic lever, influencing demand, managing margins and aligning with overall business goals। तो प्राइसिंग में सबसे पहले जो है स्ट्रैटेजिक लेवर में जो डिमांड है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट की। तो मैनेजिंग उनकी मार्जिन्स को मैनेज करना और ओवरऑल बिजनेस के गोल्स को भी मैनेज करना
ये भी एक स्ट्रैटेजी है। फिर आता है डायनेमिक प्राइसिंग की डायनेमिक्स किस तरह से डिसाइड करना है। एडजस्ट प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन एंड इन्वेंट्री लेवल्स। फिर है बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड, द ग्रैंड फिनाले। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना बहुत ही बड़ा बिजनेस में अच्छा फन समझा जाता है। फिर है चैलेंजिंग क्या है इसमें, बुलविप इफेक्ट, डिमांड वॉलेटिलिटी और अनफोर्सिन डिस्ट्रप्शंस। सॉल्यूशंस क्या है इसके, डिमांड कोलैबोरेशन करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक्यूरेट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज बनाना। बुलविप इफेक्ट क्या है, एम्पलीफाइंग अनसर्टेनिटी को एम्पलीफाई करना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एट द रिटेल एंड गेट। कंसेप्ट इसका है स्मॉल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द रिटेल एंड get amplified as they move the supply chain, leading to overstocking and understocking. So consequences इसके क्या हैं, increased costs, inefficient production and customer dissatisfaction. फिर आता है कि डिमांड कोलैबोरेशन क्या है, orchestrating harmony, शेयरिंग फोरकास्ट, जॉइंट प्लानिंग और बेनिफिट्स इसके हैं। तो शेयरिंग फोरकास्ट किस तरह से डिमांड कोलैबोरेशन में होगी, ओपन कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग बिटवीन ऑल सप्लाई चेन पार्टनर्स। फिर जॉइंट प्लानिंग, डिमांड को कोलैबोरेट करने के लिए कोलैबोरेटिवली प्लानिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल्स बनाना, और इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं उनको भी सेट करना कोलैबोरेट करके। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके बेनिफिट जो है रिड्यूस बुलविप इफ़ेक्ट, बुलविप का जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में ट्रांसपेरेंसी इज़ द की, रियल टाइम विजिबिलिटी, क्लाउड बेस्ड सिस्टम, रियल टाइम विजिबिलिटी में शेयरिंग डेटा ऑन इन्वेंट्री लेवल्स, ऑर्डर्स और प्रोडक्शन स्केड्यूल। हाँ, फिर एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग में काम आता है, फैसिलिटेटिंग इजी एंड सिक्योर डेटा शेयरिंग अक्रॉस द चेन। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, क्विकर रिस्पॉन्स टू डिस्ट्रप्शंस एंड स्ट्रॉन्गर सप्लाई रिलेशनशिप्स। फिर है एक्यूरेट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज, इसमें सिनेरियो प्लानिंग होगी और एजाइल प्रोडक्शन और सेफ्टी स्टॉक। सिनेरियो प्लानिंग किस तरह से एक्यूरेट रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज में काम आती है, जिसमें एंटीसेप्टिंग पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस एंड हैविंग प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स प्लान्स। एजाइल प्रोडक्शन में क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन लाइंस एंड प्रोसेसेस टू अडाप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स। सेफ्टी स्टॉक्स में मेंटेनिंग बफर इन्वेंट्री टू मिटिगेट अनएक्सपेक्टेड स्टॉक आउट्स। ये कुछ चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए कि सप्लाई चेन ड्राइवर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो है कि बन सकती हैं और सप्लाई चेन के इस प्रोसेस को अच्छा कर सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन।